आइए हम पढ़ते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? जैसे देखिए कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जैसे हम यहाँ पर कोई सीक्वेंस लिखें, मान लीजिए सीक्वेंस का nth टर्म है आपका 2n+1। 2n+1 है, इसमें n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, t1 = 2 इंटू 1+1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। अगर n की वैल्यू हम लोग रख दें 2, तो 2 इंटू 2 + 1, तो 2 2 जा 4, 1 5। अगर हम n की वैल्यू रख दें t3, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 + 1 = 6 7। तो 3 5 7, ये हमारा 3 5 7। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। अब देखिए किसी भी सीक्वेंस में अगर एक कॉमन नंबर का डिफरेंस होता है, जैसे यहां पर हम लोग 3 से यहां पर क्या करें, 5 से 3 को माइनस करें तो कितना डिफरेंस आएगा, 2। 7 से 5 को माइनस करें तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। यानी डिफरेंस अगर सेम आता है, डिफरेंस अगर सेम आता है तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी एपी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या होती है कि जिसमें बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को अगर माइनस करें तो एक कांस्टेंट नंबर आए। जैसे इसमें से इसको माइनस किया तो ये कांस्टेंट नंबर, इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो 9 होगा। 9 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। अगर बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है, तो इसको ये किसके फॉर्म में आ जाता है, एपी के फॉर्म में। अब इस कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 2 इसमें क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म को हम इसमें ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए, तो ए की वैल्यू यहां पर हमारी हो जाती 3। फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एपी को देखते हैं। अब देखिए सीक्वेंस और भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए लिखा है 2 आपका 4 8 16, तो ये सीक्वेंस, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस किया 2 आया। अब 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। और 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन एक कांस्टेंट नंबर बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को अगर माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर हमको नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी एपी नहीं हुई। लेकिन अगर ये एपी नहीं होती है तो हम ये है क्या, देखिए अब यहां से देखिए, अगर यहाँ 2 का डिवाइड अगर हम 4 में करें, 2 का डिवाइड किस में करें, 4 में, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा। फिर 4 का डिवाइड 8 में करें, 4 2 जा 8, तो यहां पर 2 आएगा। 8 का डिवाइड अगर 16 में करें तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर रेशियो सेम है। जैसे आप 4/2 करें या 8 कितना करें, 4 करें, या 16/8 करें, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, तो 2। अब देखिए यहां पर क्या है, रेशियो सेम आ रहा है। जब रेशियो सेम आता है तो इसको हम लोग एपी नहीं कहते हैं, ये हमारी क्या बन जाती है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस माइनस हम किस में पढ़ते हैं, एपी में पढ़ते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड हम किस में पढ़ते हैं, जीपी में पढ़ते हैं। तो ये एपी का एक इंट्रोडक्शन